नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर क्या रेखा गुप्ता सरकार अपने फ्लॉप शो की तरफ बढ़ रही है? लगता तो ऐसा है। आज दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील नजर आई। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का लेवल इस कदर आगे बढ़ा कि कहीं कहीं तो 200-400 मीटर पर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लोगों की आंखों में जलन हो रही थी और लोग बेहद परेशान थे। जब हम इसका सच जानने के लिए निकले तो जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर यह भी नजारा मिला कि ये पॉल्यूशन खास तौर पर रेखा गुप्ता सरकार के फेलियर का नतीजा था। यह नतीजा इसलिए था कि हम बार बार अरविंद केजरीवाल सरकार को कोसते थे। हम कहते थे कि केजरीवाल की यह नाकामी है, लेकिन अगर ऐसा ही उसके विकल्प के तौर पर चुनी गई रेखा गुप्ता सरकार के समय पर भी हो तो सचमुच खबर तो बनती है। लोगों तक ईमानदारी से खबर पहुंचाने के लिए हमें यह भी दिखाना पड़ेगा कि रेखा गुप्ता सरकार का फेलियर किस तरीके से है। अब रेखा गुप्ता की सरकार के समय खबरें कुछ या तो पेड हो गई हैं या फिर जानबूझकर बनाई, चलाई और दिखाई जाती हैं, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और है। एक छोटा सा नमूना दिखाते हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार उन ठेकेदारों पर, उन कॉन्ट्रैक्टर्स पर कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है, जो ठेकेदार और जो कॉन्ट्रैक्टर अरविंद केजरीवाल के समय में बड़े बड़े रोड, फ्लाईओवर, पुलिया बनाने के ठेके लिया करते थे, पुल और पुलिया बनाने के ठेके लेते थे और अपनी मनमानी कर कर जिस मर्जी तरीके से काम किया करते थे, जिससे पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा रहता था, खासकर उन इलाकों में जहां पर कि ये काम चल रहा होता था। अब क्योंकि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन लेवल बढ़ा तो ग्रैप 1 2 3 4 5 जो भी होता होगा वो सारा लगाने की कोशिश की गई, परंतु क्या वो ग्रैप इन ठेकेदारों पर नहीं लगता है? इन पर बैन नहीं है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर अगर हो तो उन पर लाखों का जुर्माना लगाकर सरकार अपना पैसा वसूलती है, परंतु जो सरकार का जो काम कर रहे हैं और गलत नीति और गलत तरीके से कर रहे हैं, उनका क्या? उनके ऊपर से सरकार का कंट्रोल ही नहीं रहता है। हम आपको आउटर रिंग रोड पर मुकरवा चौक से आगे निकलकर भलसवा जो लैंडफिल साइट है उससे थोड़ा आगे चलेंगे, हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के सामने का एक नजारा आपको दिखाते हैं। आपको पता लगेगा कि रेखा गुप्ता सरकार शायद यहां पर काम नहीं करती है। शायद ये इलाका या तो पंजाब में लगता होगा या फिर पाकिस्तान में लगता होगा, क्योंकि यहां पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। दोनों तरफ अगर देखें, एक तरफ रोहिणी की तरफ, मधुबन चौक की तरफ 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम, दूसरी तरफ मुकरबा से अगर हम बात करें तो जहांगीरपुरी की तरफ, वहां पर भी 2 से 3 किलोमीटर का लंबा जाम, और यहां से एक रास्ता कट के आउटर रिंग रोड नरेला की तरफ जाता है, उस पर भी भरमार। तो आप सोचिए, क्या यहां पर यह जगह दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है? कोई यहां पर नजर नहीं आता। पॉल्यूशन की भरमार है, धूल उड़ रही है, कॉन्ट्रैक्टर अपना काम करे ना करे, मर्जी उसकी खोद कर डाल दिया, पड़ा रहेगा, जाम झेलो, पॉल्यूशन झेलो। कोई सरकार नहीं है यहां पर, काम नहीं करती है। यहां तो पब्लिक को झेलना ही झेलना है। एक आपको नजारा दिखाते, जरा देखिए तो उससे लगता है कि क्या आप दिल्ली में रहते हैं या नहीं रहते हैं, या सरकार है भी या नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार अभी तक इस इलाके में काम कर रही है। देखिए जरा, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को लेकर भरमार है। पॉल्यूशन से पूरी दिल्ली त्रस्त है, लेकिन पॉल्यूशन का खामियाजा सिर्फ और सिर्फ वाहन चालकों को ही भुगतना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे सरकार नाम की अब कोई चीज़ बची नहीं है। और रेखा गुप्ता सरकार जो अरविंद केजरीवाल के बाद आई और उसने आकर कुछ काम करके दिखाने शुरू किए थे, लेकिन आज मैं आपको कैमरा रोल करके दिखाता हूँ। ये हैदरपुर के मेट्रो स्टेशन हैदरपुर के बिल्कुल सामने का रोड है। आप देखिए दोनों तरफ जाम ही जाम है, और आप देखें यहाँ पर धूल क्या कितना बुरा हाल है, डस्ट पॉल्यूशन है। यहाँ पर थोड़ा सा कोई कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, लेकिन आप देखिए सरकार पूरी तरीके से नदारद है। करीब करीब दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं। आगे सामने लैंडफिल साइट है,
पॉल्यूशन का ये आलम है कि लैंडफिल साइट तक दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सरकारें शायद गायब हैं। रेखा गुप्ता सरकार जो सिर्फ अब बिल्कुल अपनी पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरह अखबारों और खबरों में ही दिखाई देती है, उसका हाल देखिए। ऐसा जाम आपने देखा नहीं होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैफिक का हाल। ये मधुबन की तरफ का रोड है, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम इस तरफ है। और बिल्कुल अगर आप इसके दूसरी तरफ आए भलसवा की तरफ, तो आप मुकरवा चौक की तरफ भी देखेंगे 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम इधर है। और ये रोज़ की हालत है, ऐसा नहीं है। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार शायद अब अखबारों में और एडवर्टाइजमेंट में नज़र आती है। यहाँ पर पॉल्यूशन देख सकते हैं। दिल्ली के अंदर आप आसमान की तरफ देखें तो यहाँ वैसे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गाड़ियों का जिस तरीके से बुरा हाल है, सरकार शायद दिल्ली के अंदर बची नहीं है। अगर आप पॉल्यूशन की बात करें तो पूरी दिल्ली में अब पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, दिखाई देता नहीं है। इसका खामियाजा प्राइवेट वाहन चालकों को भुगतना पड़ता है। लेकिन सरकार की नीतियाँ देखिए, प्राइवेट जो बिल्डर हैं उन पर जुर्माना लगा दिया जाता है, लेकिन जो सरकार का काम करने वाले बिल्डर हैं उनका हाल अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के सामने पॉल्यूशन का क्या हाल है। सड़कें खुद ही पड़ी हैं। इससे जो पॉल्यूशन फैल रहा है उसका आप देखिए, इसके तस्वीर के बिल्कुल पीछे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। बहुत दूर दूर तक यही स्थिति, चारों तरफ जाम ही जाम। और जाम के साथ जो ये पॉल्यूशन का हाल है, आप यहाँ पर इसको देखें, ज़रा देखिए, धूल उड़ती हुई धूल। रेखा गुप्ता सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की तरह रेखा गुप्ता सरकार भी सिर्फ और सिर्फ अखबार और विज्ञापनों में दिखती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉल्यूशन का, ये डस्ट पॉल्यूशन है जनाब, ये वो पॉल्यूशन नहीं है, डस्ट पॉल्यूशन है। और डस्ट पॉल्यूशन का इतना बुरा हाल है। लेकिन प्राइवेट बिल्डर, क्योंकि बिल्डर काम कर रहा है और वो सरकार का काम कर रहा है, इसलिए उसके लिए 7 खून भी माफ़ है। हाल देख लीजिए पॉल्यूशन का कितना बुरा है। और आप देखें दिल्ली के लोग किस तरीके से त्रस्त हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये साइड टूटी पड़ी है, लेकिन इसका कोई सर्वा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। पॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों को ख़त्म करना है। यानी सरकारें अपना काम अब ईमानदारी से नहीं करती हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पर डस्ट पॉल्यूशन है। ये पॉल्यूशन वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये डस्ट पॉल्यूशन इसको कहा जाता है। और ये क्योंकि इसके नीचे यहाँ पर ठेकेदार हर तीसरे दिन इस पूरी पुल को खोद देता है और खोदकर मिट्टी को फैला देता है। उसके बाद दिन रात यही काम चलता रहता है और लोग बस त्रस्त होते रहते हैं, बस ये सोचते रहते हैं कि शायद ये दिल्ली में या तो आता नहीं है, या तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है, या फिर ये पंजाब का हिस्सा है, क्योंकि पंजाब में फिर से अरविंद केजरीवाल सरकार चल रही है। अगर किसी की नाकामी का ठीकरा अगर फोड़ना हो तो सबसे आसान है कि केजरीवाल का इलाका बता दिया जाए। तो यही सब चल रहा है दिल्ली के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेखा गुप्ता सरकार जो ये वादे करके आई थी, जो भाजपा ने वादे किए थे कि दिल्ली को ऐसी व्यवस्था देंगे हम कि आप देखते रह जाएंगे, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने जो किया उसके हम उलट आपको दिखा देंगे, तो ऐसा अभी तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो सारे जो पानी छिड़कने वाली गन थी, एयर गन थी, सब गायब है। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। यही चल रहा है अब दिल्ली के विभिन्न इलाकों में। और दिल्ली की जनता आंखें मलते हुए अपनी गाड़ियां या तो चला रही है या फिर व्यवस्था को कोस रही है, क्योंकि यहां पर किसी का जोर नहीं चलता है। वोट लेने के बाद नेता इस बात को भूल जाते हैं कि उन्हें दिल्ली को कैसी व्यवस्था देने का वादा करके वो सरकार में आए थे और अब वो क्या कर रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत। एक बात और आपसे, अगर आपके भी इलाके में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आपको लगता है कि सरकार पूरी तरीके से, दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार अपने वादों पर पूरी तरीके से खरी नहीं उतरी, पूरी तरीके से फेल हुई है, तो आप जरूर अपने इलाके का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हमें बताइए, ताकि हम आपकी इस खबर को दिखा सके, इसके मर्म को सरकार तक
पहुंचा सके, उन लोगों तक पहुंचा सके जो कुछ महीने पहले दिल्ली के अंदर वोट मांगते वक्त अरविंद केजरीवाल सरकार को सबसे विफल सरकार बताया करते थे। जय हिंद, जय भारत।